मैं आपको वो छोटी सी प्रक्रिया जिसकी नब्ज मैंने बिजनेस रूल्स में पकड़ी है, वो जी जो ये कह रही है कि ना विधायक, ना मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना सांसद, ना केंद्रीय सरकार के मंत्री, ना उप प्रधानमंत्री, ना प्रधानमंत्री, कोई भी किसी भी मसौदे को विचारण के लिए पार्लियामेंट या विधानसभा में ला ही नहीं पाएंगे हाँ अनलेस इट पासिस थ्रू ए रिफाइनमेंट प्रोसेस ऑफ द 5 स्टेजेस। हाँ हाँ। अब डॉक्टर गौतम, मैं आपको वो 5 स्टेज जल्दी से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जी जी देन यू विल बताएं। अंडरस्टैंड कि ये हवा का कॉन्सेप्ट नहीं है। जी 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 अधिकांश बताएं लोग बताएं। बिना समझे कहते हैं साहब ये कैसे हो पाएगा, ये तो हो नहीं पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा, बिल्कुल होगा, जी जी 200% होगा। जी राइट। तो बताएं। इसमें जो है हर काम पारदर्शी तरीके से है। तो अभी ऐसे बहुत सारे दिग्गज हैं, संस्थाएं हैं, व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी और बहुत सकारात्मक काम कर रहे हैं। उसका हाँ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट भी हो रहा है, उन्होंने लाखों लोगों को जोड़ भी लिया है, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे सभी लोगों को पारदर्शी तरीके से इम्पैनल किया जाएगा, पारदर्शी तरीके से। जी और उन्हें जिस विधा में वो काम कर रहे हैं उस विधा का टास्क फोर्स बना दिया जाएगा। इसका जी मतलब है जितनी भी विधाएं हैं, जितनी भी एक्सपर्ट के फील्ड हैं, सबके अलग अलग टास्क फोर्स होंगे। ठीक है ना। हाँ बिल्कुल और ठीक। ये टास्क फोर्स पारदर्शी तरीके से इम्पैनल होंगे। यदि 1 मिनट के लिए मान लें कि मैथिली शरण गुप्त प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो वो जी प्रधानमंत्री मैथिली शरण गुप्त की इच्छा से नहीं बनेंगे, या प्रधानमंत्री नरीन गौतम जी के, डॉक्टर नरीन गौतम के इच्छा से नहीं बनने वाले हैं। राइट। एक सेकंड एक सेकंड। जी हाँ तेरी तेरी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, शुड आई कंटिन्यू? हाँ श्योर श्योर। ओके। तो ये लोग जो है पारदर्शी प्रक्रिया के तहत इम्पैनल होंगे, और ऐसे सभी लोगों को खोज निकाला जाएगा। जो सामने दिखते हैं वो नहीं, जिन्होंने जी ग्राउंड पे काम किया है उन सबको खोजा जाएगा जी 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 और उन्हें टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। तो समझा। नंबर एक तो ये टास्क फोर्स जो है ना, मैथिली शरणगुप्त की मेहरबानी, कृपा पात्र लोग जो है चाटुकार और हमारी खुशामद करने वाले लोग नहीं होंगे। ठीक है जी ना। जी जी ये बहुत जरूरी है जी। प्रक्रिया को पारदर्शी बना के ऐसे लोगों को इकट्ठा करना। हाँ। राइट। बल्कि मेरी आलोचना करने वाले होंगे और जल्दी जगह मिलेगी उनको, क्योंकि कहा गया है नंदक नीरे राखिए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है ना। तो जी दैट विल बिकम ए प्लस पॉइंट कि आपने मुझे क्रिटिसाइज किया। राइट। जी मतलब यदि जी। आपने कोई बहुत जनून काम किया है और साथ में मुझे क्रिटिसाइज किया है, तो इट इज ए प्लस पॉइंट। ठीक है ना। हाँ, तो ये लोग जो है किसी एयर कंडीशन कमरे में बैठ के गुड़म गुड़म करके नीति आयोग जैसे रिपोर्ट नहीं बनाएंगे। समझ गया मैं। ये जो है, जो भी इनको चीज़ भेजी जाएगी जी उसको पारदर्शी तरीके से चर्चा करेंगे ये लोग। ठीक है ना। जी जी और जी वो जी। लाइव चर्चा करेंगे, उसे दुनिया सुनेगी, सभी चैनल पे चलेगा वो। समझा मैं समझा। ठीक है ना। हम में बिल्कुल। से हर कोई जो पार्टिसिपेट करेगा वो प्रश्न हाँ पूछ पाएगा, सुझाव दे पाएगा। हाँ ठीक है और ठीक है। ये महामंथन 15 दिन चलने वाला है। हाँ ये एक दिन का काम नहीं है। हाँ और हाँ हाँ। इससे जो चीज़ निकल के बताइए आएगी एक चर्निंग सेकंड। से। एक सेकंड मांगिए। जी 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 इस चर्निंग से जो चीज़ निकल के आएगी, इस महामंथन के चर्निंग से जो चीज़ निकलेगी, उससे जो मॉडल्स मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी बनाए हैं, या जो भविष्य में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और किसी के रिक्वेस्ट पे विचारण पे आएंगे, जी जी उनमें पहला रिफाइनमेंट जो है ना, इन टास्क फोर्स के 15 दिन के महामंथन से जो चीज़ निकलेगी लाइव डिस्कोर्स से, जी उसके आधार पर पहला रिफाइनमेंट किया जाएगा। यहाँ मैं ये जी कहना चाहता हूँ कि इवन मैथिली शरण गुप्त के मॉडल किसी के ऊपर थोपे नहीं जाएंगे। जी आज की जी। प्रॉब्लम ये है कि जो किसको भी घुस जाता है वो अपनी चीज़ों को थोपना चालू कर देता है। ठीक है ना। कॉमन है। हाँ। फिर दूसरा, ढेर सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। उन्होंने एक्सपर्ट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। पारदर्शी जी तरीके से ऐसे एक्सपर्ट्स को भी इम्पैनल किया जाएगा। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। दूसरे चरण में ये एक्सपर्ट ये भी जो है ना, एयर कंडीशन कमरे में नहीं बैठेंगे, ये भी हाँ, लाइव डिस्कोर्स करेंगे उन मॉडल्स पर। और 15 दिन तक लाइव डिस्कोर्स होगा, जिसमें हम आप सभी लोग अपनी बात रख पाएंगे, सुझाव दे पाएंगे। जी और इस मंथन से जो निकल के आएगा उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में सेकंड रिफाइनमेंट किया जाएगा।
जी। यहाँ तक यू आर विथ मी? यस यस यस, एब्सोल्युटली। ओके। देन तीसरे लेवल का जो रिफाइनमेंट है वो ब्यूरोक्रेट्स से होगा, और ये ब्यूरोक्रेट अलग होंगे, इनके कंडक्ट रूल बदल दिए जाएंगे। आज के ब्यूरोक्रेट नहीं होंगे जो राजनेताओं के चरण सेवक हैं। इन आजकल इन ब्यूरोक्रेट्स की जो एसीआर है इनका काम लिखेगा, वो भी मॉडल बना हुआ है, राइट? हमारे, अभी मैं आपको इंटरफेयर कर रहा हूँ, हाँ। इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारे एक और सहपाठी हैं, काफी सीनियर ब्यूरोक्रेट है, वो भी रिटायर हुए हैं, अनिल स्वरूप नाम है उनका। जी नाम सुना होगा उनका शायद। जी। होल सेक्रेटरी भी रहे थे, फिर पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी रहे, एजुकेशन सेक्रेटरी होकर रिटायर हुए। जी तो उन्होंने एक किताब लिखी है, बीइंग अ सिविल सर्वेंट। जी। तो उन लोग आपस में मिलते रहते हैं, हर महीने मिलते हैं, कॉन्वीनियंस की मीट होती रहती है, जी। नोएडा में मिल गए, कहीं मिल गए। जी तो कुछ ऐसे उन्होंने विचार रखे, तो मेरे मन से ये निकल आया, मैंने कहा मैं भी किताब लिख रहा हूँ अनिल, उसका नाम होगा कैरिंग द क्रॉस। Bureaucracy is nothing but a big liability which Indian citizens are carrying on their shoulders. Because of bureaucracy, आई 100% एग्री विथ यू। we have suffered a lot. तो बहुत नाराज हो गया वो। नहीं, उसके नाराज होने से तो काम नहीं चलेगा, उसका रीजन है। देखिए, हर चीज का जन्म किसी ने किसी मकसद से किया है। हाँ जी, तो बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी का जन्म किसने किया? अंग्रेजों ने। उन्होंने अपने हित साधने के लिए किया, उसके लिए उन्होंने अंग्रेजों की और जो कुछ हिंदुओं भारतीयों की भी जो है ना, लाट साहबों को जो है ना आइडेंटिफाई करके कंपटीशन देके जैसे माइंडसेट का एंडोर्समेंट उन्होंने ही किया। करेक्ट। और उन्होंने उनको फाइन ट्यून किया, कंडक्ट रूल इस ढंग के बनाए हैं जिससे ये लोग लाट साहब बन जाएं, भाग्यविधाता बन जाएं, और ये सिर्फ जो है अंग्रेजों के हितों को साधें। अब अंग्रेजों की जगह राजनेताओं ने ले ली है, तो अब ये राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं, उनसे मलाईदार पोस्टिंग पा रहे हैं। और अब तो स्थिति इतनी खराब हो गई है कि ये दुष्ट लोग जो है फोन पर नहीं आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। हमारे एक सीनियर थे अनूप मिश्रा जी, बहुत अच्छे ईमानदार। एक और होते थे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में, शाह साहब होते थे जी। अरे मतलब बहुत जबरदस्त, जिन्होंने की ब्यूरोक्रेसी का नाम रोशन किया। नॉट दैट दे वर सिविल सर्वेंट्स, दे वर रियली सिविल सर्वेंट्स जी। तो वो सिविल सर्वेंट की आप माइंडसेट को लेके चले, या आप मास्टर ऑफ दी सिविल्स वो लेके चले, तो इसमें बहुत फर्क है। दोनों छोर है। वो दूसरे लोग चीज को लेके चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें कंडक्ट रूल से बांध के रखा है। वो अपनी बात फ्रीली नहीं कह सकते हैं, उन्हें चाटुकारिता करना है। दे आर गवर्न बाय द टू क्लॉजेज, बॉस इज ऑलवेज राइट, क्लॉज नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज रेफर क्लॉज नंबर 1। मतलब देयर इज नो एस्केप रूट। यस यस। तो बॉस ही ऑलवेज राइट है, और बॉस यदि दुष्ट है तो भी राइट है, और सज्जन है तो भी राइट है। बॉस इज ऑलवेज राइट। तो ये कंडक्ट रूल बदल जाएंगे। तो एनीवे, अभी अपन ब्यूरोक्रेट्स की बात कभी याद दिलाओगे तो आपको मैं विस्तार से इस बारे में चर्चा करूंगा। नहीं, मैं तो आपसे भोपाल भी मिलने आऊंगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और बैठ के सामने आमने चर्चा हो जाएगी, फेस टू फेस बात करेंगे, और आत्मीयता मेरा ये मानना है कि अपन को वो भी करना है, और अपन को ये चर्चा वीडियो बेस्ड कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ज़्यादा करना है, क्योंकि उसकी रीच ज़्यादा है। और उसकी रीच आज नहीं है, हम और आप मर जाएंगे तो भी वो वीडियो सरवाइव करेंगे। वो तो है। जैसे राजीव दीक्षित जी के जो है ना मरने के बाद ज़्यादा वीडियो जो है ना पॉपुलर हुए हैं। ठीक है ना, बात तो उन्होंने सब सही कही है। जी जी। कही है कि नहीं कही है? जी बिल्कुल। तो इसलिए अपन आमने सामने बैठ के भी बात करेंगे, और वीडियो बेस्ड बात करते हैं। और चूंकि हमारी तो हर चीज़ रिकॉर्ड होती है और क्राइम फ्री भारत पे अपलोड होती है, तो डॉक्टर साहब हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं, ये बातचीत खत्म होने के 15-20 मिनट आधा घंटे के अंदर सब क्राइम फ्री भारत पे अपलोड होने वाला है। तो आप इसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि मेरा सोचना ये है कि हमने और आपने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, इस ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देना है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उसका इसलिए बड़ी सोची समझी बात है वो। तो अपन लौट के आते हैं। तो जो ब्यूरोक्रेट जो है, ऐसे नई व्यवस्था के ब्यूरोक्रेट जो कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, जी जी,
जो कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे उनको एम्पैनल किया जाएगा। ठीक है, ठीक और है। उनको एम्पैनल करके वो मैथिली शरण गुप्त के मॉडल पर लाइव डिस्कोर्स करेंगे 15 दिन तक। जी 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 और जी वो भी लाइव होगी तो हम और आप सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अपना पक्ष रख पाएंगे। जी जी। और इस अच्छा गुप्ता जी, मुझे मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं जरा एक लेबर लगी है, इनको मैं फ्री कर दूं। ठीक है, ठीक है, ओके, मैं आपको कॉल करता हूँ। राइट राइट।